हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये वीडियो नंबर 4 है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऐसे में इससे पहले मैंने आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, 2 और 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए हम लोग गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिनके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, अब इसमें इस वीडियो में हम टोटल 13 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर, इन सभी का आंसर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इस सीरीज को रेगुलर मैं चलाता रहूँगा। और अगर आप सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो आप लोग इस टारगेट को पूरा कीजिए। तो देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1/√μ0ε0 का मात्रक है। इन चारों ऑप्शंस में से 1/√μ0ε0 का मात्रक क्या है? फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ है फैराड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपको पता है कि 1/√μ0ε0 इक्वल टू c होता है। ठीक है, और c है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? दूसरा देखिए हमारा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? फर्स्ट है वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर और फोर्थ है वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। थर्ड है μ0ε0 के पावर -1/2 का मान है, क्या है? फर्स्ट है 3 × 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड है 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, थर्ड है 3 × 10 की पावर 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और फोर्थ है 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मैंने आपको बताया कि जो μ0ε0 की पावर 1/2 होता है, इसका ये c के बराबर होता है। ठीक है, ये जो आपका है क्या 1/√μ0ε0। ठीक है, ये आपका, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों सेम ही है और ये बराबर c होता है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है सब में। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर है, तो क्या होगा अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 10 की पावर जो 8 होता है वो 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो 2 पावर और बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये μ0ε0 की पावर -1/2 के बराबर होगा। चौथा क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इन चारों में से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और फोर्थ है हेनरी। तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? फर्स्ट है परवलयाकार, सेकंड है दीर्घवृत्ताकार, थर्ड है वृत्ताकार और फोर्थ है सरल रैखिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वृत्ताकार। ठीक है, अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ जो होगा वो वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखेंगे अपना इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न।
सॉरी अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यानी कि अब हमारा आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसका भी हम आंसर देखेंगे। देखिए फर्स्ट है लॉरेंज बल क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को हम कहते हैं चुंबकीय बल, सॉरी लॉरेंज बल, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग डिनोट किसे करते हैं, तो इसे एफ से, ठीक है, एफ फोर्स एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, तो यदि मान लीजिए यदि क्यू आवेश, कौन सा आवेश, क्यू आवेश, ठीक है, यदि क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, ठीक है। तो लॉरेंज बल जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एफ से, तो ये किसके बराबर होगा, यदि क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। देखिए डिफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो मान लीजिए वो आवेश क्यू है और वेग जो है, जिस वेग से वो गति करता है वो v है और किसमें गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। थीटा कोण पर गति करे तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल F इक्वल टू होगा क्यू, यानी कि आवेश और जिस वेग से गति कर रहा है v एंड चुंबकीय क्षेत्र b साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फार्मूला, लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, जहाँ क्यू है आवेश, v है वेग, b है चुंबकीय क्षेत्र और थीटा है जिस कोण पर वो गति कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका लॉरेंज बल होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो देखिए सिंपल है ये, किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, ठीक है। यानी कि किसी बंद वक्र के परितः, कोई बंद वक्र है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से, जितना क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, अर्थात अगर बात की जाए तो क्या कहा गया है, कोई बंद वक्र पृष्ठ है, ठीक है, और उसका रेखीय समाकलन, किसका रेखीय समाकलन जो होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं b से, एकांक लंबाई हम लिख देंगे dl इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, समझ में आया। तो यही आपका बताया गया है इसमें एम्पियर के परिपथीय नियम में, ठीक है। देखिए क्या है, किसी बंद वक्र के परितः, देखिए ये एक बंद वक्र है यानी कि ये रेखीय समाकलन है, ठीक है। रेखीय समाकलन क्या होगा, बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, ये क्या है, रेखीय समाकलन है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा। देखिए आई क्या है, वैद्युत धारा है, इसका म्यू नॉट गुना होता है तो म्यू नॉट से इसका गुणा कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका जो है बंद वक्र है, पृष्ठ। अब यहाँ पर आपका जिसमें आपका आई क्या है, आई पथ द्वारा
घिरी नेट धारा है, ठीक है, नेट धारा है, तथा ये सी क्या है, देखिए जो ये आपका देखिए समाकलन है इसमें ये सी क्या है, ठीक है, तो सी जो है तथा सी बंद पथ की सीमा है, ठीक है, लिमिट जो है बंद पथ की वो है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस प्रकार से आप एम्पेयर के परिपथीय नियम को याद कर सकते हैं कि किसी बंद वक्र के पट्टा चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा I का म्यू0 गुना होता है, ठीक है। तो यही है एम्पेयर का परिपथीय नियम। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं L की पावर -2 और T की पावर 2, ये होता है म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, ठीक है, L की पावर -2 और T की पावर 2। अब चौथा क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चौथा है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि कोई लंबी धारावाही परिनालिका है, उसके भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र V, इसको हम डिनोट करेंगे B से। B इक्वल टू लंबी धारा परिनालिका के लिए आपका होता है म्यू0 कैपिटल N I अपान स्मॉल l, ठीक है, ये l है। तो B इक्वल टू म्यू0 NI अपान l, ठीक है। जहां म्यू0 आपको पता है क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, n है आपका फेरों की संख्या, ठीक है, n क्या है, परिनालिका के प्रति इकाई फेरों की संख्या, I क्या है धारा, l है लंबाई, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पर और भी ध्यान में रखनी है, जो आपका n है, ठीक है, n अपान l, ठीक है, n अपान l इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल n, ठीक है, क्योंकि स्मॉल n जो है वो परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरे हैं, तो इस इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं स्मॉल n। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा B इक्वल टू म्यू0 और स्मॉल n I, ठीक है, म्यू0 स्मॉल n I, ये आपका फार्मूला हो जाएगा B इक्वल टू। और इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक और ये हो जाएगा आपका पूरा फार्मूला। तो समझ में आया। लंबी धारावाही परिनालिका के इस भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू0 कैपिटल N अपान I है, L है, जहाँ N है फेरों की संख्या, म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता, I है धारा, L है एकांक लंबाई। अब देखिए फेरों की संख्या, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या N अपान L को हम लिख सकते हैं स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू0 NI, जहाँ n है एकांक परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या, ठीक है, इस प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं। तो ये था आपका 4 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर के। अब इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निर्मित कीजिए। ये दोनों इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में बात करें तो 2 क्वेश्चन इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़कर जाना है। फर्स्ट है बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। बायो-सेवर्ट नियम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तो इसको आपको पढ़कर जाना। सेकंड, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल या अपान L इक्वल टू म्यू0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि इस सूत्र को आपको बताना है सिद्ध करके, ठीक है, डेरिवेशन। तो ये थे आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके जो अगला चैप्टर है उसको भी मैं जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा, और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं जिनको मैंने एक ही वीडियो में बनाया है उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।